थैंक शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से सुंदर से सुबह के लिए हम आज्ञा देते हैं पिता, जिन मसीह भाई बहनों के कानों तक ये आवाज़ पहुँच रही है पिता परमेश्वर, उनके घर में पिता शांति और उनके जीवन में प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का वो शैतान उनके जीवन में काम ना करे। क्योंकि खुदावंद आज्ञा देते हैं सुबह के टाइम, सुबह के वक्त पिता परमेश्वर के कि आपने हमारे जीवन में एक नई सुबह दी है, एक नया उम्मीद दिया है पिता परमेश्वर, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है हमारे जीवन में। आपने मेरे बाल बच्चों को, आपने मेरे घर परिवार, आप मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भी आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज जो रोते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो चिल्लाते हैं, आज जो मुसीबत में पड़े हुए हैं पिता, आप उनको याद करिए पिता और उनको छूने पिता, उनको छूए, क्योंकि वो चाहते हैं पिता परमेश्वर ठीक होना और वो आपके रास्ते पे चलना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आज उनकी हर एक प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो अपने मन में इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जिन मसीह भाई बहनों के कानों तक ये आवाज़ पहुँच रही है पिता परमेश्वर, और आप धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करने वाला वो खुदा है। तो मेरे प्रियो, याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना। आज हम बहुत जानते हैं संसार में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की बुराइयां, अनेक प्रकार के गलत कार्य हैं। तो क्या हम संसार में रहना छोड़ देंगे? नहीं, हमें उसी संसार में रहना है, उस संसार के लोगों को बदलना है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने लाखों करोड़ों अरबों, कोई गिनती नहीं, कितने लोगों को मन को बदल दिया है। इसकी मैं कोई तुलना नहीं कर सकता हूँ कि परमेश्वर ने कितने संसार के लोगों से प्रेम किया है और कितने लोगों का मन बदल दिया है। तो क्या आज हम अपने पड़ोसी का मन नहीं बदल सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने शत्रुओं से भी हमें प्रेम करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्ञान दिया, हमें बुद्धि दी, हमें समझ दिया, हमें बताया है। तो हमें क्या करना है? याद रखना है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से के लिए तुम प्रार्थना करना। क्या करना? परमेश्वर ने क्या कहा? तुम सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करना। पहले तुम अपने घर वालों से प्रेम करना सीखें। आज देवरानी जेठानी, भाई बहन, चाचा दादा, अनेक प्रकार के जो रिलेशन हैं, भाई बहन, बहुत सारे रिलेशन हैं, बड़े भैया, छोटे भैया, या किसी भी तरीके से आप जो जिन रिश्तों को आप निभाते हैं, जो समझते हैं, उन्हीं में हमारी नहीं बनती है, उन्हीं रिलेशन में हम लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, मैं ऐसे आशीष आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम अपने घर में ही और प्रेम को नहीं दर्शा पा रहे हो, प्रेम को नहीं कर पा रहे हो, यदि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा यदि तुम प्रेम करते हो तो तुम उत्तम हो, यदि दूसरा कोई आपसे लड़ता है तो परमेश्वर वचन कहता है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। अब आप कहेंगे कि हम उसके लिए प्रार्थना क्यों करें, हम अपने लिए करेंगे। ये एक स्वार्थ हो जाएगा मेरे प्रियो। निस्वार्थ हमें जीवन जीना है। निस्वार्थ का मतलब होता है हमें किसी चीज़ से, कोई से मतलब किसी भी चीज़ से हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? दूसरे के लिए दुआ करना है, जो कि हमारे जीवन में निस्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ जिस जीवन में होता है वो प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। यदि परमेश्वर स्वार्थ चाहता तो इस सृष्टि पे अपने इकलौते बेटे को प्रभु यीशु मसीह को ना भेजता, और हमारे पापों के लिए हमें हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह की प्राणों की आहुति देनी ना पड़ती और उसे कोड़े ना मारे जाते। परमेश्वर कह देता कि जो जैसा करेगा वैसे उसके पाप की सजा मिलेगी। लेकिन परमेश्वर ने निस्वार्थ होकर के संसार के लोगों को बचाया। मेरे प्रियो, निस्वार्थ होकर के संसार के लोगों को बचाया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं यदि अपना इकलौता बेटा खोता हूं तो मेरे लाखों करोड़ों, कोई गिनती नहीं, इतने मेरे बेटे और बेटियां बनेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या स्वार्थ देखा था? परमेश्वर ने क्या स्वार्थ देखा था? नहीं देखा था। तो आज हम क्यों तुलना करते हैं? आज हम क्यों तुलना करते हैं कि हमें स्वार्थ ही, अगर हमारे जीवन में कुछ हमें मिलता है तभी हम उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे? नहीं प्रियो, खुदावंद आपको देगा,
खुदावंद आपको आशीष देगा, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में उसको पूरा करेगा। केवल आपको काम करना है, आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने वाला है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर मत करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। आज हम जानते हैं सास और बहू के झगड़े आप तो सीरियल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। मेरे प्रियो सब देखना बंद करिए, मेरे बहनों सभी लोग ये देखना बंद करिए, क्योंकि जो चीज़ आज हमें सीरियल में दिखाया जाता है, सीरियल में दर्शाया जाता है, वो हमारे लिए एकदम व्यर्थ है। हमें यदि अपना समय बिताना ही है तो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के सॉन्ग गा करके, परमेश्वर से भजन करके, परमेश्वर के वचन को सुन करके हम अपना समय क्या व्यतीत नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी में ये सोच लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचनों को, भजन को और उसके हर एक बातों को, आज्ञाओं को, उसकी हर एक चीज़ों को मैं सीखूंगी, या फिर मैं सीखूंगा, या फिर मैं करूंगा, या फिर मैं करूंगी, तो आपके मन को शैतान भी नहीं तोड़ सकता है, वो आपके मन को शैतान भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ उस दिन खड़ा हो जाएगा। आपने अय्यूब के जीवन के बारे में देखा, आपने सुलेमान के जीवन के बारे में देखा, आपने हन्ना के जीवन के बारे में देखा। ये सब क्या है? परमेश्वर ने हमें दिया है ज्ञान और बुद्धि और समझ और पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा का यदि हम सहारा नहीं लेंगे तो जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा के लिए आप परेशान हैं, अच्छी बुद्धि के लिए कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छे कार्यों को करे, तो आप क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, ये बातों को याद रखना कि अपने शत्रुओं से हमें भी प्रेम रखना है। मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कहता है, कोई बात छिपा करके नहीं कहता है। यदि तुम पाप करोगे तो उस पाप की सजा मैं तुम्हें दूंगा, यदि तुम माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, यदि तुम चोरी करोगे तो उसका दंड मैं दूंगा, यदि तुम गुनाह करोगे तो उसका दंड मैं दूंगा। लेकिन अपने घुटने को टेक करके जिस दिन तुम मुझे स्वीकार कर लोगे, उस दिन मैं तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा। ये आपके हाथों में है। आज हम जानते हैं कि सुबह के टाइम, इस समय हम आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखों से, तकलीफों से, मुसीबत से, लेकिन खुदावंद ने हमें जीवन तो दिया है, हमें आशीष तो दी है। आज हम सुनना नहीं पसंद करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज शैतान हमारे जीवन में संसार के अनेक चीज़ों को भर दिया है, संसार के अनेक चीज़ों को हमारे जीवन में डाल दिया है। खुदावंद का वचन कहता है, याद रखना कि सावधान रहो, तुम दिखाने के लिए कोई भी काम अपना मत करना, दिखाने के लिए कोई भी काम मत करना। यदि हाँ, जहां पर आपको दिखाने की कोई जरूरत है, वहां से लोग सीख करके और आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे आपको दिखाना चाहिए। परमेश्वर वचन क्या कहता है कि जहां पर यदि कोई चीज आप करते हैं, यदि उसे दिखाते हैं और उससे लोग सीखते हैं और आगे को बढ़ते हैं, तो ये सबसे बड़ी उन्नति आपके लिए और परमेश्वर के लिए है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे भलाई के लिए, तुम मेरे कार्यों को बढ़ाने के लिए, तुम मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, जो बेसहारा लोग हैं, किसी के पास सहारा नहीं है, कोई दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, अनेक प्रकार की चिंताओं में, अनेक प्रकार की चिंताओं में फंसा हुआ है, तो उसके लिए दुआ करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। सुबह के वक्त हम जानते हैं कि खुदावंद का वचन कहता है कि तुम हमेशा प्रार्थना करना, क्योंकि खुदावंद ने हमें प्रार्थना भी सिखाया था। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना भी सिखाया था। अपने लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने स्वर्गीय पिता से फल पाने के लिए यदि चाहते हो तो आपको प्रार्थना करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपका राज्य आए, आपकी महिमा हो, और खुदा आपकी जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो पिता परमेश्वर, इस संसार के लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर, मेरे द्वारा पिता परमेश्वर, जिन लोगों को आपने चुना है पिता। यदि इस तरीके से आज हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षाएं नहीं आएंगी। हर दिन हमारे लिए परमेश्वर दिन की जो हमारे लिए रोटी होती वो हमें देता है परमेश्वर।
तो आप क्यों चिंतित हैं, आप क्यों घबराए हुए हैं? तो याद रखिए कि खुदाबंद आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देने वाला है। यदि हम किसी का अपराध क्षमा नहीं कर सकते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं भी तुम्हारे अपराधों को नहीं क्षमा करूंगा। हम कौन होते हैं किसी के अपराध क्षमा करने वाले? पहले ये सोचिए कि हम कौन होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया, आपके जीवन में तकलीफें लाई, दुख लाई, मुसीबत लाई, तो आपके मन में मन मुटाव नहीं होना चाहिए। आपका दिल खुश होना चाहिए कि ठीक है, जो तूने किया अच्छा किया, तेरी सोच है और तेरी समझ है और तेरे पास जितना ज्ञान है तूने किया, लेकिन मैं खुश हूँ। खुदावंद आपको आशीष दे, आपको संभाले, आपको बरकत दे। जिस दिन आप इस तरीके से कहना शुरू कर देंगे उस दिन किसी भी प्रकार का अपराध या गुनाह आपके हाथों से नहीं होगा, क्योंकि लोग आपसे प्रेम करना स्टार्ट कर देंगे और लोगों को आप बदलना स्टार्ट कर देंगे और खुदावंद आपके साथ रहना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आज परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, आज हमें बरकत देने वाला है। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन हैं सभी लोग अंत तक प्रार्थना को रिसीव करें, ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपको देखने वाला खुदा है, वो आपको छूने वाला खुदा है। वो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपके कामों को, हर एक चीज़ों में काम को बदलने वाला है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु कि आज आपने हमें छुआ है पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं पिता। हमारी प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे पिता, हमारी प्रार्थना का आप उत्तर देंगे, हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज जिन मसीह भाई बहनों के अंदर कोई भी सवाल हो आप परमेश्वर से कहिए, खुदावन से कहिए। कोई भी आपके मन में सवाल हो जो संसार के लोगों से नहीं कह सकते, जो माता पिता से नहीं कह सकते, जो भाई बहन से नहीं कह सकते, जो भैया भाभी से नहीं कह सकते, जो भी किसी भी प्रकार के रिलेशन है जो आप किसी से नहीं कह सकते कि आपके दिल में, आपके मन में ये है, तो आप खुदा से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके मन को जांचने वाला वो परमेश्वर है। बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत, जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर। और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज
पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु नासरी के नाम से, आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा, कि वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर हे
मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करिए पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है, लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में, हर एक मसीह भाई बहन जन में जहां भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें एक परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सकें। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आमीन।